क्वेश्चन 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक आयताकार क्या है हमारे पास में, बाग है। अब आयताकार बाग है अगर, तो उसकी विमाएं अपने को यहाँ पर बतानी है। अब देखो यहाँ पर अगर विमाएं बतानी है तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक सेकेंड, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं हम यहाँ पर इसका आंसर। कैसे करेंगे, तो देखो एक आयताकार बाग है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास में एक इस तरीके का आयत का शेप है, इस प्रकार का आयताकार बाग है, आयताकार आकृति का एक बाग है ये। इसके अंदर हमारी ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, इसको बोलते हैं हम लंबाई और इसको बोलते हैं हम चौड़ाई, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर मैं लंबाई को मान के चलिए कि इस लंबाई को मैं x मान लेता हूँ और चौड़ाई को अगर मैं y मान लेता हूँ, तो ये लंबाई जो है x जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ y+4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक समीकरण बन गई हमारी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। अब सोचिए, देखो इसका अर्ध परिमाप, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप, जो आयताकार बाग है ना उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब परिमाप क्या होता है पहले तो ये बताइए, जो आयत होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लेकिन इसने अर्ध परिमाप की बात करी है कि जो अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मेरे को क्या करना होगा, हाफ करना होगा, आधा करना होगा। तो देखो हाफ से ये 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के मेरा क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। जो अर्ध परिमाप जो होता है आयत का, वो क्या होता है, प्लस सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्लियर है बात। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 36 मीटर, यहाँ पर दे रखा है 36 मीटर, तो वो 36 मीटर है। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को मैंने क्या माना था, x, और चौड़ाई को y माना था। तो कुल मिला के आपको ये दे रखा है x प्लस वाई जो है वो 36 दिया हुआ है। तो एक समीकरण हमारी ये हो गई और एक समीकरण हमारी ये हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पर समीकरण आपको बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है यहाँ पर, आपको यहाँ पर समीकरण बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम, क्योंकि मानना पड़ेगा, आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, तो माना, ये मैंने ऐसे ही समझाया था आपको, माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x है, x मीटर है। ठीक है, x लिख लो, चलो। और तथा माना आयताकार बाग की चौड़ाई वो है, वो y मीटर है। ठीक है, ये क्लियर कर लिया अपन ने। चलो, ये होने के बाद में आपको यहाँ पर बोला है अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप है वो कितना है हमारा, वो है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला था मैंने, लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको बताया ही था। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप जो निकलेगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई, वो बराबर होगी किसके, 36 मीटर की। तो लंबाई को तो x लिया हुआ है और चौड़ाई को y लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई, वो होगा बराबर 36 के। तो ये क्या बन जाएगी, मेरी एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी, एक समीकरण यहाँ पर बन गई। चलो, अब प्रश्नानुसार हमारे को क्या बोला हुआ है, हमारे को बोला हुआ है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, और अगर 4 अधिक है
तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी, वो कैसी बनेगी, इसलिए समीकरण जो बनेगी वो बनेगी x बराबर, x जो है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है तो y+4, ये बन जाएगी हमारी दूसरी समीकरण। इस तरीके से हमारे को पहले समीकरणें बना लेनी है। अब समीकरण बनने के बाद में क्या है, समीकरण 1 से अब हम हल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी हमारे पास में x + y बराबर 36, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x को यहीं रहने दूंगा, 36 - y हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। कम से कम 3 हल होना जरूरी है जिससे हमारा ग्राफ बन जाए। तो x और y, अब देखो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो x निकल के आ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो y मान के चलिए मैं 36 ले लेता हूँ, 36 - 36, ठीक है। तो y अगर मैं 36 लेता हूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही y मैं क्या ले सकता हूँ, और y में ले लेता हूँ 0, तो मेरा x कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं अपन, y ले लेते हैं 12, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास में, जो ग्राफ है वो 1 2 3 4 मैंने इस तरीके से ले रखा है यहाँ पर, तो मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए। तो एक काम करते, ये 4 है, इसको मैं बोल देता हूँ 4, इसको मैं बोल देता हूँ 8, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, इस तरीके से 32, 4 4 का गैप ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ग्राफ बना दूंगा। तो अगर 36 माइनस यहाँ पर मैं 12 रखता हूँ, y में 12 रखता हूँ, तो ये 24 हो जाएगा x, क्योंकि 36 में से 12 लेस करूँगा तो 24। अगर 36 y में अगर मैं 24 रखता हूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर y में मैं 16 रखता हूँ मान के चलिए, तो 36 - 16 ये 20 आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी एक समीकरण का हल, ठीक है। चलो समीकरण दूसरी कौन सी है हमारे पास में, बहुत ध्यान से करना होगा आपको इसको। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, x जो है वो y+4 है, तो इसके लिए भी बना लेते हैं बॉक्स। ये x ये y, ठीक है। चलो y में अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, मान के चलिए 4 वैल्यू पुट करी, तो x मेरा 8 आ जाएगा। ऐसे ही y में मैंने 8 पुट किया तो x 12 आ जाएगा। y में मैंने 0 पुट किया तो x मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो हमने पुट कर दी वैल्यू, अब बना लेते हैं। देखो x 24 है और y 12 है, तो 24 और 12 कहाँ पर आएगा, तो देखो ये रहा 24 और 12, ये देखो ध्यान रखना, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, 16 20 24 इस तरीके से चल रहा है। तो ये रहा 24 और 12 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ रहा, तो 24 और 12, ठीक है। ऐसे 12 और 24 देखना है तो 12 ये रहा और 24 ये रहा, ठीक है। और 20 और 16, 20 और 16 तो 20 ये रहा, 16 ये रहा, आ गया। इसको मैच कर लेते हैं, ये बन गई हमारी एक सीधी रेखा। इनको जब बिंदुओं को मैं मिलान करूंगा तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, बन गई। अब एक समीकरण हमारे पास में ये है तो इसके भी हल लिख लेते हैं। x और y 8 और 4, तो 8 ये रहा 4 ये रहा, 12 और 8 12 ये रहा और 8 ये रहा। ऐसे ही 4 और 0, तो 4 ये रहा 0 ये रहा, यहीं पे रहेगा। अब इसको भी मेरे को मिलान करने पड़ेंगे तीनों बिंदुओं को, तो मैं इनको भी मिलान कर लेता हूँ, ठीक है। आपको स्केल से लेना है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, मेरा तो ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ऐसे ही, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ मैच नहीं करेगा, ये एक्चुअली में यहाँ मैच करेगा, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे मैच करेगा यहाँ पर। तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है मेरा 20 और 16 का, तो ये x है और ये y है, ठीक है। तो x हमारा क्या था, x मैंने लिया था यहाँ पर बाग की लंबाई और y मैंने लिया था बाग की चौड़ाई। तो x बाग की लंबाई मेरी निकल चुकी है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं
जो बाग की लंबाई होगी जो कि x थी वो मेरी कितनी निकल चुकी है 20, और जो बाग की चौड़ाई थी जो कि हमारी y थी वो मेरी निकल चुकी है यहाँ पर 16। तो 20 और 16 यहाँ पर बाग की लंबाई और चौड़ाई होगी। क्लियर है?